हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसके जो है 24 चैप्टर आपके हो गए थे। तो उसी के आगे हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 25। तो पीछे आपको कहानी पूरी मालूम होगी, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर पासिंग अ वीक इन लव एंड प्लान्स ऑफ फ्यूचर हैप्पीनेस विद शार्लॉट, Mr. Collins had gone back to make preparations for the reception of his wife there। पहले मैं इसकी हिंदी बताता हूँ, फिर आपको इसको तोड़ के समझाता हूँ। एक सप्ताह तक प्यार और भविष्य के सुख की योजनाओं का आनंद उठाने के बाद कॉलिंस अपनी पत्नी के स्वागत की तैयारियां करने के लिए वापस लौट गया था। अब इसको मैं तोड़ तोड़ के आपको समझाता हूँ। आफ्टर पासिंग अ वीक, एक सप्ताह गुजारने के बाद, इन लव, प्यार में, एंड प्लान्स ऑफ फ्यूचर हैप्पीनेस, और भविष्य की खुशी की योजनाओं में, यानी कि भविष्य की खुशी की योजना और प्यार, इन दोनों के बारे में सोचने में एक सप्ताह गुजारने के बाद विद शार्लॉट लुकास, यहाँ पूरा नाम इसका शार्लॉट लुकास है, तो शार्लॉट लुकास के साथ मिस्टर कॉलिंस हैड गॉन टू बैक, वापस गया, टू मेक प्रिपरेशंस, तैयारियां करने के लिए, फॉर द रिसेप्शन, स्वागत के लिए, ऑफ हिज वाइफ देयर, अपने पत्नी का, यानी कि जो मिस्टर कॉलिंस था, क्योंकि उसकी शादी किससे होने वाली थी, शार्लॉट लुकास से होने जा रही थी। तो एक सप्ताह तक तो उसने तैयारियां की सारी और खुशी मनाई कि भविष्य में हमारी शादी होने वाली है, प्यार में एकदम डूबा रहा। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि एक सप्ताह तक प्यार में और फ्यूचर हैप्पीनेस यानी भविष्य की खुशी के प्लान्स यानी योजनाओं में डूबा रहने के बाद, किसके साथ? शार्लॉट लुकास के साथ, यानी शार्लॉट लुकास के साथ भविष्य की खुशियों को लेकर और उसके प्यार में एक सप्ताह गुजारने के बाद वो कहाँ पे जाता है? वापस जाता है और अपने वाइफ यानी शार्लॉट लुकास के स्वागत की तैयारियां करने लगता है। ऑन द फॉलोइंग मंडे, अगले सोमवार को, मिसिस बेनेट रिसीव्ड हर ब्रदर। मिसिस बेनेट यानी जेन की माता, एलिजाबेथ की माता की बात हो रही है। तो ऑन द फॉलोइंग मंडे, अगले सोमवार को, मिसिस बेनेट रिसीव्ड, मिसिस बेनेट को प्राप्त होती हैं, हर ब्रदर, उनका भाई, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी। अब प्राप्त होने का मतलब मिलने आए, जैसे आपके भैया और भाभी आपसे मिलने आए, तो वैसे ही जो मिसिस बेनेट थी यानी एलिजाबेथ की जो माँ थी, उनके भाई और भाभी मिलने आए थे। याद रखिएगा, ये दो नए कैरेक्टर हैं। मिसिस बेनेट के भैया और भाभी उनसे मिलने के लिए अगले सोमवार को आए। अब उनका नाम क्या था? मिस्टर एंड मिसिस गार्डनर। मिस्टर एंड मिसिस गार्डनर। मिस्टर गार्डनर वॉज ए सेंसिबल मैन। जो मिस्टर गार्डनर थे यानी कि जो मिसिस बेनेट के भाई थे, वो थोड़े समझदार व्यक्ति थे। सुपीरियर टू हिज सिस्टर, और अपनी बहन से सुपीरियर थे, कहने का मतलब बड़े थे। इन कैरेक्टर एंड एजुकेशन, कैरेक्टर और एजुकेशन में, कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर चरित्र या व्यवहार, यानी व्यवहार में भी अपनी बहन से बड़े थे, अच्छे व्यवहार वाले थे। एंड एजुकेशन, और शिक्षा में भी, यानी शिक्षित भी ज़्यादा थे। जो मिसेस बेनेट के भाई थे मिस्टर गार्डनर, वो व्यवहार में भी अच्छे थे अपनी बहन से ज़्यादा, और पढ़े लिखे भी ज़्यादा थे। फिर आगे है, हाँ, मिसेस बेनेट टोल्ड हर सिस्टर इन लॉ दैट शी वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। मिसेस बेनेट ने टोल्ड हर सिस्टर इन लॉ, अपनी भाभी को बताया, यानी कि अपने भाई की पत्नी को, मिसिस गार्डनर को। मिसेस बेनेट मिसिस गार्डनर को यानी अपनी भाभी को बताती हैं
दैट कि शी वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा निराश है। अब आप समझ लीजिए ननद और भाभी यही तो कहते होंगे रिश्ता, आप जानिए। तो मेरे ख्याल से ननद और भाभी लगी एक दूसरे की। तो ननद जो है वो भाभी से कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बिकॉज क्योंकि नेदर जेन नॉर एलिजाबेथ वॉज इंगेज्ड, कि ना तो मेरी एलिजाबेथ की सगाई हुई और ना तो जेन की हो रही है, यानी दोनों लड्डू हाथ से निकल गया। ये कौन कह रहा है? मिसेस बेनेट कह रही हैं मिसिस गार्डनर से, यानी अपने भाभी से। मिसिस गार्डनर वॉज सेवरल ईयर्स यंगर दैन मिसिस बेनेट। मिसिस गार्डनर जो थी, मिसिस गार्डनर वो आप कह सकते हैं यंगर थी कुछ साल। मिसिस गार्डनर वॉज सेवरल ईयर्स यंगर, यानी कुछ साल यंगर थी। यंगर का मतलब आप कह सकते हैं छोटी, देन मिसिस बेनेट, मिसिस बेनेट से। तो मिसिस गार्डनर यानी उनकी जो भाभी थी वो मिसिस बेनेट से कुछ साल छोटी थी। एंड वॉज एन एमाइबल, और मिलनसार थी, एंड एलिगेंट वुमेन, और शानदार औरत थी। कहने का मतलब मिलनसार थी, घुलना मिलना तुरंत उनका किसी से हो जाता था। एमाइबल का मतलब यही होता है मिलनसार, अच्छा व्यवहार। तो उनका व्यवहार भी अच्छा था। एलिगेंट यानी शानदार वुमेन थी, औरत थी। मिलनसार मतलब जैसे आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो अगर आप एमाइबल हैं, मिलनसार हैं, तो जल्दी से आप अपने रिश्तेदारों में घुल मिल जाएंगे, वही चीज़ होता है मिलनसार। सून सी बिकम फेवरेट, जल्द ही वे फेवरेट हो गई। विद हर नीस, नीस का मतलब होता है भतीजियाँ, प्लूरल है तो यहाँ पर भतीजियाँ हो गई, यानी कि जैसे एलिजाबेथ, जेन, लिट्टी, किट्टी, मैरी, ये जितनी भी पांचों बहनें थीं ये सब उनकी भतीजी ही तो लगती थी। और एलिजाबेथ की एक प्रकार से वो लोग, एलिजाबेथ की वो बुआ लगती थी। जो मिसिस गार्डनर थी वो एलिजाबेथ, जेन या पांचों बहनों की बुआ लगती थी। एक प्रकार से आप रिश्ता जोड़िए, थोड़ा कनेक्ट कीजिए। तो जो मिसिस गार्डनर थी वो अपनी भतीजियों से जल्द ही घुल मिल गई और उनकी फेवरेट हो गई। शी वॉज स्पेशली सिंपैथेटिक टुवर्ड्स जेन एंड एलिजाबेथ, वो एलिजाबेथ और जेन से विशेष सहानुभूति रखती थी, यानी विशेष लगाव हो गया था। जो मिसेस गार्डनर थी, मिसेस बेनेट की जो भाभी थी, उनको अपनी भतीजियों में दो से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति, किससे? जेन और एलिजाबेथ से। शी सजेस्टेड दैट, उन्होंने सजेस्ट किया, किसने? मिसेस गार्डनर ने एलिजाबेथ और जेन को सजेस्ट किया कि ए चेंज ऑफ प्लेस, स्थान का बदलाव, माइट डू, कर सकता है, जेन को अच्छा यानी स्वस्थ, एंड प्रोसीडेड हर, और उन्होंने मनाया उसे, टू एकम्पनी हर, उसके साथ चलने के लिए, टू लंदन, लंदन। कहने मतलब जो मिसिस गार्डनर थी उन्होंने जेन से कहा कि चूँकि जेन काफ़ी उदास रहती थी, मिस्टर बिंगले का उसको काफ़ी दिनों से पत्र या कोई भी उसकी खबर नहीं मिली थी। एलिजाबेथ का तो मान लो टूट ही गया था, वो तो खुद ही नहीं करना चाहती थी कॉलिन से शादी। लेकिन जो जेन थी वो तो बिंगले से प्यार करती थी, लेकिन बिंगले से उसका कोई समाचार पत्र या कुछ भी ऐसा कांटेक्ट नहीं हो सका, तो बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। तो जब मिसेस गार्डनर ने देखा कि ये जेन बहुत उदास है तो जेन से कहती है मिसेस गार्डनर कि सुनो भतीजी, थोड़ा सा चलो कहीं बाहर घूमो, थोड़ा मूड बनेगा तुम्हारा, अच्छा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझा रही है। उसने सजेस्ट किया कि आप प्लेस को चेंज कर दीजिए, चेंज ऑफ प्लेस यानी स्थान को बदल दीजिए। इससे क्या होगा? माइट डू जेन गुड, जेन अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो सकती है, थोड़ा उसके स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है, उसका थोड़ा मूड फ्रेश होगा। तो इसीलिए वो प्रस्यूड करती है, उसको मनाती है, फुसलाती है। कौन? मिसेस गार्डनर अपनी भतीजी जेन को फुसलाती है, मनाती है, कुछ भी कह लीजिए, टू एकम्पनी हर टू लंदन, कि वो उसके साथ लंदन चले। जेन एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, जेन ने वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जेन ने कहा ठीक है बुआ जी, मैं चलती हूँ आपके साथ, तैयार हूँ। एंड एलिजाबेथ फेल्ट ग्लैड, एलिजाबेथ भी वहीं थी तो वो उसको खुशी महसूस हुई कि चलो कम से कम हमारी बहन जेन के चेहरे पे मुस्कान आएगी।
एट दिस, इस पर, यानी इस बात पर एलिजाबेथ को खुशी मिली। फिर देखिए, मिसेस गार्डनर हैड स्पेंट, मिसेस गार्डनर ने बिताया क्वाइट सम टाइम, कुछ समय, इन डर्बीशायर, डर्बीशायर भी एक स्थान का नाम था पास में ही, तो डर्बीशायर में कुछ समय अपना बिताया मिसेस गार्डनर ने। एंड शी एंड विकहम, वे और विकहम कौन, यानी कि जो मिसेस गार्डनर और विकहम, इन दोनों ने मिलकर टॉक्ड, बातें की, ऑफ मेनी कॉमन एक्वेंटेंस, बहुत सारे सामान्य परिचितों से, देर वहाँ पर। एक्वेंटेंस का मतलब परिचित, यानी कि जो डर्बीशायर के कुछ लोग थे, कॉमन लोग थे, उन लोगों से उन्होंने बातें भी की। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। सी हैड आल्सो सीन पेम्बरले, उसने पेम्बरले को भी देखा, पेम्बरले भी एक स्थान का नाम है, तो जो मिसेस गार्डनर थी वो पेम्बरले भी गई घूमने। एंड न्यू, और उन्होंने जाना, ऑफ, के बारे में, लेट मिस्टर डार्सी, लेट मिस्टर डार्सी मतलब स्वर्गीय मिस्टर डार्सी ने, स्वर्गीय मिस्टर डार्सी के बारे में भी उन्होंने जाना। ऑफ का मतलब यहाँ पर है के बारे में, ऑफ का कई मतलब होता है, ग्रामर में आप पढ़ते होंगे, तो एक ऑफ का एक मतलब होता है के बारे में, तो यहाँ पर वही सेंस आएगा। तो मिसेस गार्डनर पेम्बरले जाती हैं और वहाँ पर लेट मिस्टर डार्सी के बारे में जानती हैं, सुनती हैं, उनको बताया जाता है कि ये थे वो थे, जो भी उनको जानकारी दी गई। क्वाइट वेल मतलब अच्छी तरीके से उनको मिस्टर डार्सी के बारे में बताया गया, उन्होंने जाना। सी वेगली रिमेंबर्ड, उन्होंने थोड़ा थोड़ा याद किया, या उनको आप कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा याद आया। सी वेगली रिमेंबर्ड, उनको थोड़ा थोड़ा याद आया, दैट की सी हैड मिस्टर पिट विलियम डार्सी स्पोकन ऑफ एज अ वेरी प्राउड एंड इल नेचर बॉय, उन्होंने कहा कि मिस्टर पिट विलियम डार्सी के बारे में उनको बताया गया था कि वो बहुत ही प्राउडी है और इल नेचर्ड का, यानी कि घमंडी और बहुत ही बुरे स्वभाव का लड़का है। यानी ये डार्सी की बात हो रही है, यानी कि ये जो देखिए दो डार्सी यहाँ पर आ गए, अब दोनों को ध्यान से समझ लीजिए। ये लेट मिस्टर डार्सी हैं जो स्वर्गीय हो चुके हैं, मर चुके हैं, और उनका बेटा है मिस्टर पिट विलियम डार्सी, या जिसको हम लोग डार्सी कहते हैं, जिसको एलिजाबेथ से प्यार है, तो उनका नाम है, पूरा नाम है मिस्टर पिट विलियम डार्सी। तो जो मिसेस गार्डनर हैं उनको थोड़ा थोड़ा याद आता है कि मुझे पता चला है कि ये जो मिस्टर पिट विलियम डार्सी है ये बहुत ही प्राउडी है एंड इल नेचर्ड बॉय है, बहुत ही घमंडी टाइप का लड़का है। ये कौन कहता है, मिसेस गार्डनर कहती हैं कि मुझे बताया गया है। शी डिड नॉट लाइक, इसीलिए वो नहीं चाहती थी, एनी फ्रेंडशिप, कोई भी दोस्ती हो, टू ग्रो यानी विकसित हो, बिटवीन एलिजाबेथ एंड डार्सी, एलिजाबेथ और डार्सी के बीच। मिसेस गार्डनर कहती हैं कि मुझे पता चला है कि ये जो डार्सी है बहुत ही घमंडी किस्म का और बहुत ही बुरे स्वभाव का व्यक्ति है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि एलिजाबेथ और डार्सी के बीच कोई संबंध स्थापित हो, दोस्ती जैसा। एंड सो शी डिसाइडेड टू स्पीक टू एलिजाबेथ अबाउट इट, इसीलिए उन्होंने एलिजाबेथ से इसके बारे में बात करने की घोषणा की, मतलब डिसाइड किया, निर्णय किया कि हम एलिजाबेथ से बात करेंगे। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। चैप्टर नंबर आपका जो 25 था, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ लाइनें ऐसी रहती हैं जो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जैक्ट मीनिंग उसकी बता पाऊँ, एग्जैक्ट एक स्टोरी बता पाऊँ। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।